नमस्कार, आज हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी फर्स्ट ईयर डीएलएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो मैं चाहूँगी कि आप एक-एक लाइन के आंसर्स जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, जो फिल अप्स हैं, उसे आप समझें, अच्छे से जान लें ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई आर द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप टुगेदर? जो लिसनिंग और स्पीकिंग की जो स्किल है यानी सुनने और बोलने का जो कौशल है उसे एक साथ क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर। आंसर है क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। टुगेदर मीन्स एक साथ। तो दोनों, क्योंकि हम बोलेंगे तभी जब हम अच्छे से सुन सकते हैं। सुने बिना कभी भी भाषा का उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर्स इन लिसनिंग? सुनने में कानों का क्या रोल होता है? दे रिसीव द फ्रिक्वेंसीज। वे आवृत्तियों को, जो भी हमें हमारी फ्रिक्वेंसीज आती हैं, जो आवाज़ें आती हैं, उसे वो रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन, और वो ब्रेन को ये जो फ्रिक्वेंसीज है उसे संचारित करते हैं इन फॉर्म ऑफ द वेवलेंथ के थ्रू। यानी वेवलेंथ मतलब तरंगों के थ्रू वो ब्रेन को ट्रांसमिट कर देते हैं। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी स्टेजेस आर इन लिसनिंग प्रोसेस? सुनने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी स्टेजेस हैं, कितने उसमें पद हैं? 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाएं होती हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये याद कर लें, ये कंप्यूटर में भी होती हैं। इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज नोइंग द लैंग्वेज? भाषा को जानना क्या है? Knowing the language is the ability to understand the language by listening the radio, TV and participating in debates and dramas. भाषा को जानना भाषा को समझने की योग्यता है। हम भाषा को कैसे जान सकते हैं, भाषा को कैसे समझ सकते हैं कि हम रेडियो, टीवी को सुनें एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, और हम डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, ड्रामास में पार्टिसिपेट करें, तो हम भाषा को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एम्प्टी? एम्प्टी की फुल फॉर्म क्या है या एम्प्टी का मतलब क्या है? एम्प्टी मीन्स मदर टंग। एम से मदर, टी से टंग, यानी कि जो हमारी मदर जो टंग है, हमारी जो मातृभाषा है, उससे है। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज़ प्रोग्राम? हमें हमारे दिमाग में क्या बात रखनी चाहिए जब हम एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें? आंसर, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। जब हम बच्चों को पढ़ाते समय जो भी एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं या प्रोग्राम चूज़ करते हैं, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि वो क्रोनोलॉजिकल यानी कि उनकी जो शारीरिक जो आयु है और जो उनकी मानसिक आयु है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और लर्नर्स के इंटरेस्ट के, उनकी रुचि किस में है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन सेवन्थ, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द लिसनिंग मटेरियल? जो लिसनिंग मटेरियल, जो सुनने वाली मटेरियल है, सामग्री है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? आंसर, इट शुड बी ग्रेडेड एंड सिलेक्टेड। ये बहुत ही ग्रेडेड यानी कि हाँ, श्रेणीकृत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हर तरह का सुनने का मटेरियल ही बच्चों को सुना दें, नहीं। जो उनके सुनने के लायक है, जो उनके ज्ञान वर्धन में हेल्पफुल है, जो उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करे, और सिलेक्टेड जो उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, वही मटेरियल हमें उनका सुनाना चाहिए। क्वेश्चन एट, व्हाट शुड बी द बेस ऑफ द अडॉप्टेड मेथड, अप्रोच, टेक्निक? जो भी हम मेथड या अप्रोच हम जो चुन रहे हैं या टेक्निक जो हम अपना रहे हैं बच्चों के लिए, उसका बेस कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भी आप मेथड अपनाएं वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, और वो इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने वाला हो। बच्चों में रुचि को जो है वो इंक्रीज़ करे, रुचि पैदा करे। क्वेश्चन नाइन्थ, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स? भाषा के जो खेल है वो उससे आपका क्या तात्पर्य है? इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेव्स। जो लैंग्वेज गेम्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि अंताक्षरी है, आपके जो वो पज़ल हैं वो होती हैं। तो इट मीन्स लर्निंग यानी कि भाषा के गेम्स, इसका मतलब है कि लर्निंग थ्रू, सीखना किसके थ्रू? खेल-खेल में
और आनंददायक तरीक़ों से। तो वो लैंग्वेज गेम्स हैं। बहुत सारे गेम्स हैं, आप खिला सकते हैं, जो आप क्लास में जाएँगे तो आप प्रैक्टिकली इसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 10th, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग? बोलने से आपका मतलब क्या है? स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू द मीनिंगफुल मैसेजेस। बोलने से तात्पर्य है कि हमारी मास्टरी हो कि यूजिंग साउंड्स की, हम साउंड्स को यूज़ करने में मास्टर हों, ताकि जो हम बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंगफुल मैसेज जो है वो कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हैं? यानी कि अ, ब, स, द ऐसे नहीं, लेकिन हम द, म, क, ल बोलते हैं तो वो दमकल बन जाता है। APPLE बोलते हैं तो वो एप्पल बन जाता है ना? उल्टा-पुल्टा बनेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स है, यानी कि हम साउंड्स को ऐसे यूज़ करें कि उनका कोई मीनिंगफुल मैसेज जो है वो क्रिएट हो पाए। समझ गए आप? अब नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आप इन ब्लैंक्स को उचित शब्दों से भरें। लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ साउंड्स। आर्बिट्रेरी मतलब होता है स्वच्छंद, मनमाना सिस्टम। लैंग्वेज जो है साउंड्स का एक मनमाना सिस्टम है। देखो, जैसे ये टेबल है जिस पे ये बुक रखी हुई है, TABLE। अब फर्स्ट टाइम तो हमने इसे मनमाने तरीके से ही यूज़ किया, TABLE। जब ये प्रचलित हो गया, बार बार इसी चीज़ को टेबल कहने से ये टेबल जो है बोलने लगे हम इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्बिट्रेरी सिस्टम था साउंड्स का, जिससे ये एक वर्ड बना TABLE, टेबल। ओके। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। लिसनिंग का मतलब है, लिसनिंग कब होती है? जब हम साउंड्स को रिसीव करते हैं। रिसीव करेंगे, आदमी जब तक सुनता नहीं है तब तक वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको साउंड्स की रिकग्निशन नहीं हो पाती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। क्लियर? थर्ड है, लिसनिंग विद डैश इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पहला जो उद्देश्य है, वो है लिसनिंग विद कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ के साथ सुनना। ठीक है? जब तक हम समझ के साथ सुनेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। फोर्थ, एक्शन क्वेश्चंस आर रिस्पोंडेड बाय द लर्नर्स। जो भी क्रिया से संबंधित, काम करने से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो रिस्पोंडेड किसके द्वारा रिस्पॉन्ड किए जाते हैं? वो लर्नर्स के द्वारा रिस्पॉन्ड किए जाते हैं, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा रिस्पॉन्ड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स भी आ सकता है। स्पेलिंग गेम इज ए टाइप ऑफ। जो स्पेलिंग्स का जो गेम होता है वो, अभी जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे कि लैंग्वेज के जो गेम्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं सीखने में। तो स्पेलिंग गेम है इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज गेम। कौन सा गेम है ये? लैंग्वेज गेम। स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ। स्पीकिंग का मतलब क्या है? मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू मीनिंगफुल मैसेजेस। ये हमने लास्ट टाइम शॉर्ट आंसर्स में भी किया। द टीचर शुड कीप द स्टूडेंट्स बिजी इन इंटरेक्शन लाइक डिस्कशन। टीचर को अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज अगर हमें सिखानी है तो उन्हें बिजी रखना पड़ेगा इंटरेक्शन उसी लैंग्वेज में। अगर हम हिंदी सिखा रहे हैं या इंग्लिश सिखा रहे हैं कोई भी, तो जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा लाइक डिस्कशन, लाइक डिबेट, कन्वर्सेशन, सब इस तरह के आंसर हम दे सकते हैं यहाँ पे। सॉन्ग्स एंड राइम्स, जो गाने हैं या जो गीत हैं या जो कविताएं हैं वो उपलब्ध करवाती हैं क्या? डैश फॉर फ्री आर्टिकुलेशन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। वो अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रोवाइड करवा देती हैं वो फ्री आर्टिकुलेशन, कि हम अच्छे से उच्चारण कर पाएँ, रेसिटेशन कर पाएँ, बोल पाएँ, कविताओं को गा सकें। 9th, रेडियो एंड टीवी न्यूज़ प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रेडियो और टीवी, जो हम सुनते हैं रेडियो और टीवी को, तो ये हमें उपलब्ध करवा देते हैं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध करवाते हैं, जिससे हम करेक्ट सही प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, सही उच्चारण सीख सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, इंग्लिश ही न्यूज़ सुननी चाहिए। 10th, चिल्ड्रन लर्न एज मच डैश एज इन द क्लासरूम। जो बच्चे हैं वो जितना क्लासरूम में सीखते हैं उतना ही क्लासरूम के बाहर भी सीखते हैं, आउटसाइड। ठीक है, तो अब हम इसके बड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा।